तो चैलेंज के चलते मैंने लगाया ऑनियन जूस अपने बालों पर, वो भी 7 दिन तक लगातार। और जो रिजल्ट्स आए, ओ माय गॉड, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। लेकिन मैंने ये चैलेंज लिया ही क्यों? क्योंकि ऑनियन जूस के बारे में मैंने सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस देखी थी जो कि ये क्लेम कर रहे थे कि ऑनियन जूस हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। नॉट ओनली दिस, जब मैंने इस बात को गूगल पर सर्च किया तो गूगल भी इसकी बहुत तारीफ़ें कर रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने बालों पर ऑनियन जूस लगाऊं, वो भी 7 डेज़ के लिए, ताकि मुझे पता चले ये रेमेडी वर्क करती है या नहीं और मेरे बाल कुछ यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए। वैसे ये रेमेडी वर्क करेगी या नहीं मुझे डाउट है। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैलेंज आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू माय ऑनियन जूस रेसिपी, जो कि बहुत बेसिक है, दिखाना भी नहीं चाहिए, बट आई वांट टू कीप एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट, देयरफॉर आई एम शेयरिंग विथ यू। कुछ नहीं है, मैंने बस 2 प्याज लिए हैं, उसे काट दिए हैं और उसे ग्राइंड कर लूँगी और उसका पेस्ट बन जाएगा। फिर आई एम गोइंग टू स्ट्रेन इट विद अ छन्नी। तो इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं, बट आई वांट टू कीप एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट, दैट आई एम नॉट गोइंग टू मिक्स एनीथिंग इनटू। ऑल्सो आई वॉन्ट टू मेंशन कि मैं इस ऑनियन जूस को एवरीडे फ्रेश प्रिपेयर करूँगी। ऐसा नहीं है कि एक बार में बना के स्टोर कर लिया, नो, एवरीडे लगाऊंगी तो एवरीडे न्यू बनाऊंगी। ओके, सो यस, इट्स डे 1 ऑफ अप्लाइंग ऑनियन जूस टू माई हेयर। और बिफोर द एप्लीकेशन आई वॉन्ट टू शो यू हाउ माई हेयर इज़ लुकिंग राइट नाउ। लाइक अभी मेरे बालों की कंडीशन कुछ इस तरह है। और अगर आपने मेरी रीसेंट वीडियोस देखी है तो शायद आपको पता होगा कि मैंने बहुत रिसेंटली ही अपने बाल घर पर ही कट किए, वो भी खुद से। इफ़ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो देन द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो। क्योंकि मैं ऑनियन जूस अपने बालों पर रेगुलरली 7 डेज़ तक लगाऊंगी विदाउट एनी गैप, तो ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि डे 1 पर मेरी हेयर लेंथ क्या है और डे 7 पर मेरी हेयर लेंथ क्या होगी। लाइक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम यूजिंग दिस मेजरमेंट टेप। और आपको भी जानने को मिलेगा ना कि मेरी हेयर लेंथ में क्या कोई डिफरेंस आया या नहीं, क्या ऑनियन जूस वर्क करता है या नहीं। तो जब मैंने मेजर किया तो मुझे ये पता चला कि मेरी हेयर लेंथ अभी डे 1 पर कुछ 29.2 है, विच इज़ ओके। तो अब वो घड़ी आ चुकी है जब मैं अपने बालों पर ऑनियन जूस लगाऊंगी। और अगर आप सोच रहे हो ना मैं ये ऐसे अजीबोगरीब चेहरे क्यों बना रही हूँ, तो बात ऐसी है कि जब मैंने ऑनियन जूस बनाया और उसे स्मेल किया तो मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा ही था। लाइक लिटरली आई वाज हैविंग नो आइडिया कि ऑनियन जूस की स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है और इतनी वाहियात होती है। इसका जूस बनाते बनाते मेरे आंखों से आंसू निकल गए। और अब मुझे समझ आ रहा है क्यों बहुत सारे धर्मों में प्याज को छोड़ देते हैं, खाते नहीं है बेचारे, क्योंकि इसकी स्मेल है वाकई में इतनी स्ट्रॉन्ग। मतलब प्याज की तो ओके, बट ऑनियन जूस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एनीवे ये सब तो ऑनियन जूस के बारे में मैंने बहुत बुराई कर ली, बट मेन टॉपिक पर आते हैं। तो मैंने कुछ रूल्स सेट किए खुद ही के लिए। द वेरी फर्स्ट रूल इज़ कि ये ऑनियन जूस जब तक मैं लगाऊंगी, दैट इज़ फॉर 7 डेज, आई विल नॉट यूज़ एनी ऑयल, एनी सीरम, एनी कंडीशनर टू माई हेयर। लाइक कुछ भी यूज़ नहीं, मतलब कोई मास्क कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी। जस्ट ऑनियन जूस और एक शैम्पू जस्ट टू क्लीन द हेयर, दैट्स इट। आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ एनी अदर थिंग ऑन माई हेयर, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि मैं ऑनियन जूस लगाऊंगी और मैं जाके अपना हेयर वॉश कर लूँगी, नॉट लाइक दिस। मैं इसे 1 आवर तक, लाइक गिन के 1 घंटा मैं अपने बालों पे इस ऑनियन जूस को रखूँगी और इसकी स्मेल को मैं बर्दाश्त करूँगी। ओके, सो दिस इज़ माई हेयर आफ्टर द हेयर वॉश। और जैसे ही मैंने हेयर वॉश कर लिए थे, मैं छत पे चली गई थी ताकि मेरे जो बाल हैं वो सूर्य देव की सहायता से बहुत ईजिली ड्राई हो जाए। और ड्राई होने के बाद आई एम हियर विद द कैमरा। तो क्योंकि ये डे 1 है तो मैंने एज सच कोई बिग डिफरेंस तो देखा नहीं है, बट जो मैंने छोटा सा डिफरेंस देखा वो ये है कि जो मेरी स्कैल्प है मुझे थोड़ी ज़्यादा क्लीन लग रही है, क्योंकि मानसून का सीज़न है तो थोड़ा थोड़ा डैंड्रफ हो जाता है स्कैल्प पर। तो आई डोंट नो इट इज़ बिकॉज ऑफ माई शैम्पू या फिर ये ऑनियन जूस की वजह से हुआ। आई एम कम्प्लीटली कन्फ्यूज बिटवीन दिस, बट लेट्स सी इन द डे 2। सो हाई, इट्स डे 2 ऑफ अप्लाइंग ऑनियन जूस टू माई हेयर। और डे 1 पे तो मुझे इतना कोई डिफरेंस दिखा नहीं था, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि डे 2 पे क्या होगा। वैसे इसकी स्मेल अभी भी आ रही है, बट मैं कैमरा पे वो गंदे वाले एक्सप्रेशन नहीं देना चाहती, देयरफॉर आई विल बी स्माइलिंग थ्रू आउट द वीडियो। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ।
दिस इज़ हाउ माई हेयर इज़ लुकिंग आफ्टर हेयर वॉश एंड हेयर ड्राई। तो मेन मुद्दे पर आते हैं, क्या चीज़ मैंने नोटिस की। तो बात ये है कि मेरी जो स्कैल्प है वो बहुत क्लीन हो चुकी है, मतलब इतनी क्लीन कि मैंने कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया कि मेरी स्कैल्प इतनी क्लीन हो सकती है। मतलब डैंड्रफ का नामो निशान मिटा दिया इस ऑनियन जूस ने। और मैं डे वन पे सोच रही थी यार इसके वजह से हुआ, ये शैम्पू की वजह से, ये ऑनियन जूस की वजह से हुआ। लाइक सीरियसली ऑनियन जूस इतना ताकतवर है कि वो डैंड्रफ को निकाल के फेंक सकता है, सीरियसली। तो अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप भी ऑनियन जूस को अपने स्कैल्प पे ज़रूर लगाना, ये वर्क करता है। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि मेरे बालों में बहुत अच्छा वॉल्यूम ऐड हुआ, विच इज़ गुड। सो दिस इज़ माई हेयर आफ्टर हेयर वॉश। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जो चीज़ मैंने नोटिस की है ना, ओ माय गॉड, इससे मेरा हेयर फॉल वाकई में कम हो रहा है। मैं नहीं कहती बहुत ज़्यादा कम, बट जितना भी हो रहा है भाई, हो रहा है, ठीक है। तो पहले जब मैं कोम करती थी थोड़े ज़्यादा ही बाल आते थे, बट अब मैंने जब कोम किया लाइक ऐसे ही, तो बस थोड़े बहुत, मतलब गिन के एक दो बाल आ रहे थे, विच इज़ लाइक क्रेजी। कैसे ऑनियन जूस ये सब कर सकता है? आई एम लाइक how? I need the explanation, but it really works. It really works, and I'm excited for the day 4 also, ताकि इसके benefits ले सकूं। सो इट्स डे 5 ऑफ अप्लाइंग ऑनियन जूस टू माई हेयर। और मैं सच में बता रही हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत कमाल के आ रहे हैं, इतने अनएक्सपेक्टेड आ रहे हैं। मतलब मैंने इससे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी, क्योंकि भगवान कहते हैं जी किसी से ना कोई एक्सपेक्टेशन ना रखो। तो मैंने ऑनियन जूस से भी कोई एक्सपेक्टेशन रखी नहीं थी एज सच। बट वाकई में यार ऑनियन जूस कमाल का बंदा है, इतना इतने अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, वाओ, इसके लिए तालियां बनती है। तो बात ये है कि मुझे डे 5 पर एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं एक एप्लीकेटर से ऑनियन जूस अपने स्कैल्प पे लगाऊं, जिससे बहुत अच्छे से ऑनियन जूस जो है मेरे स्कैल्प पे जा सके। पर बात ये थी कि मेरे पास कोई एप्लीकेटर था नहीं, लेकिन मेरे पास थी एक बॉटल जो कि एक एप्लीकेटर की तरह है, जिसमें पहले ऑयल हुआ करता था। और क्योंकि अब उसमें ऑयल ख़त्म हो चुका है तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें मैं ऑनियन जूस डाल दूँ और फिर एज अ एप्लीकेटर यूज़ करूँ। लेकिन ये एप्लीकेटर वाला आइडिया मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा लगा नहीं यूज़ करने के बाद, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑनियन जूस अपने बालों पे लगाना है। अगर मैं एप्लीकेटर से लगाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए मैं अपने पुराने मेथड से ही जो है ऑनियन जूस अपने बालों पे लगा रही हूँ। तो अगर आपको भी लगाना है ऑनियन जूस, वो भी स्मॉल क्वांटिटी में, तो आप एप्लीकेटर यूज़ कर सकते हो। वरना बहुत ज़्यादा लगाना है तो आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा। तो मुझे एक और एक बात शेयर करनी थी, वो ये है कि जब जब मैंने ऑनियन जूस अपने स्कैल्प पे लगाया है, तब तब मेरे स्कैल्प में एक टिंगलिंग फीलिंग हुई है। तो अगर आप भी लगाने का सोच रहे हो, मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मुझे तो टिंगलिंग फीलिंग हुई, बट अगर आपकी जो स्कैल्प है बहुत सेंसिटिव है तो शायद इरिटेशन भी हो सकती है, आई डोंट नो। तो आप कुछ अलग चीज़ें मिक्स करके लगा सकते हो, लाइक ऑनियन जूस में एलोवेरा, या फिर ऑनियन जूस में राइस वाटर, ऑनियन जूस में ऑयल, कुछ भी, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है ऑन यूट्यूब, और गूगल भी आपको बहुत सारे आइडियाज़ दे देगा। तो डायरेक्ट लगाने से थोड़ा बचना, ये तो मैंने चैलेंज लिया है, इसीलिए मैं ये डायरेक्ट लगा रही हूँ, वरना आपकी मर्ज़ी। वैसे मेरी तो स्कैल्प तो इरिटेट नहीं हो रही थी, बट मेरी आंखें बहुत इरिटेट हो रही थी और मैं रोए जा रही थी। सो दिस इज़ हाउ माई हेयर इज़ लुकिंग आफ्टर हेयर वॉश। और मैं सच में बता रही हूँ, रिजल्ट्स बहुत कमाल के हैं। लाइक हेयर फॉल इतना कम हो चुका है कि मैं आपको फ़ोटो में ज़रूर दिखाऊंगी। एंड
इससे एक और एक चीज़ हुई है, वो ये है कि मेरे बालों में एक शाइन ऐड हो गई है। लाइक वो पहले भी थी बट अब मुझे थोड़ी और ज़्यादा लग रही है और मेरे बाल मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं क्योंकि इतना कम हेयर फॉल हो रहा है तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग तो हुए ही है। ऑल्सो स्कैल्प बहुत क्लीन और हेल्दी लग रही है, लाइक सीरियसली। This is my hair after hair wash and as you can see this onion juice really works like really unexpected बट बहुत अच्छा काम करता है, बहुत कमाल के रिज़ल्ट है। मेरे बाल मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, हेयर फॉल बहुत कम हुआ है, स्कैल्प बहुत क्लीन लग रही है, बस थोड़े से जो बाल है वो ड्राई हो गए हैं बिकॉज ऑफ रेगुलरली यूजिंग शैम्पू। So this is day 7 of applying onion juice to my hair and I'm very happy कि लास्ट डे है जब मैं ऑनियन जूस की जो स्मेल है उसे झेलूंगी। So this is how my hair is looking after hair wash and hair dry और वाकई में रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ऑनियन जूस इतना अच्छा है मुझे नहीं पता था। जो भी ये गूगल वगैरह क्लेम करता है वाकई में ये बात सच है। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो भी कह रहे थे कि ऑनियन जूस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इससे ये हो जाता है वो हो जाता है, रियली इट वर्क्स। ठीक है, तो अगर आपको भी यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो। ऑल्सो आई वांट टू से कि रिजल्ट्स बहुत पहले ही आ चुके थे पर क्योंकि चैलेंज 7 डेज़ का था तो मैंने 7 डेज़ का जो चैलेंज है वो पूरा हो गया है। इसी के साथ मैं आज अपने बालों पे लगाऊंगी ऑयल। बहुत दिनों बाद सीरियसली 7 डेज तक मैंने कुछ भी अपने बालों पे नहीं लगाया जिसकी वजह से माय हेयर लेंथ वाज कम्प्लीटली ड्राइड। तो आज मैं लगाऊंगी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कोकोनट ऑयल एंड आई एम सो हैप्पी कि चैलेंज ख़त्म हुआ क्योंकि रोज़ रोज़ बाल धोना ऐसा लग रहा था जीवन का मकसद एक ही है, उठो ऑनियन जूस लगाओ बाल धो उसे सुखाओ फिर वीडियो शूट करो। बट नाउ इट्स डन और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं तो आई एम हैप्पी। ऑल्सो क्या ये चैलेंज के बाद मैं ऑनियन जूस फिर से यूज़ करूँगी? तो आंसर है येस आई विल यूज़ बट रेगुलरली नहीं, मतलब हफ्ते में 1 बार या 2 बार, बट रोज़ रोज़ नहीं, ये फिर से मैं नहीं करने वाली। बट येस आई विल यूज़ इट। सो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जब मैं अपनी हेयर लेंथ मेजर करके आपको दिखाऊंगी। द थिंग इज़ कि जब मैंने D1 पर मेजर किया था हेयर लेंथ तो मुझे पता चला था माई हेयर लेंथ इज़ 29.2। तो और D7 पर क्या डिफरेंस है, लेट्स सी। सो इट इज़ शोइंग अप्रॉक्सीमेटली 29.8 इंचेस। ठीक है मतलब इतना ज़्यादा भी ग्रोथ नहीं हुआ है बट ठीक है यार, मतलब इतना कम भी नहीं है ज़्यादा भी नहीं है और 7 दिन में मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर लूँगी, तो इट्स फाइन, ओके, गुड। भले ही हेयर लेंथ में इतना कोई डिफरेंस ना आया हो बट सीरियसली हेयर फॉल पे बहुत डिफरेंस आया। यू कैन सी इसने मेरे हेयर फॉल को बहुत कम किया है, मतलब बहुत ज़्यादा कम किया है। इट रियली वर्क्स एज मैजिक। तो आई विल हाईली सजेस्ट यू कि आप लोग भी ऑनियन जूस को ज़रूर इस्तेमाल करें। एटलीस्ट वीक में एक बार तो यूज़ कर ही सकते हो। और अगर आप सोच रहे हो कि मैंने कौन सा शैम्पू यूज़ किया है थ्रू आउट द 7 डेज़, देन लेट मी शेयर विथ यू कि मैंने एक नेचुरल शैम्पू यूज़ किया है जो कि मैं खुद बनाती हूँ। एंड इफ़ यू वांट टू नो द रेसिपी, मतलब वो उसका प्रोसेस क्या है, देन आई विल पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। और अब मुझसे अगर कोई पूछे कि ऑनियन जूस वर्क करता है या नहीं तो मैं कहूँगी येस, ऑनियन जूस वर्क्स, इट गिव्स 100% रिजल्ट्स। तो यहाँ तक अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है देन आई कैन ओनली रिक्वेस्ट यू टू लाइक दिस वीडियो इफ़ यू रियली लाइक्ड इट एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट मी। ऑल्सो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे मुझे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए या फिर मुझे कौन कौन से चैलेंज लेने चाहिए। सो या दैट वाज इट।